ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, नमो बुद्धाय, जय मूलवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता एक वर्ल्ड के अंदर सच्चाई और ईमानदारी से काम कर रहा है, और जो पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रहा है सब कुछ देखते हुए भी गुरु की कृपा से कुछ न कुछ ऐसी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई नहीं कर रहा है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो आप देखते हैं हर हफ्ते, हर सोमवार को देखते हैं, जिसका नाम है सत्य ही धर्म है। इस सत्य ही धर्म में हम अलग अलग विचार रखने की कोशिश करते हैं, अलग अलग टॉपिक को लाने की कोशिश करते हैं ताकि हम भी कुछ सीख सकें और उसमें से कुछ आप भी कुछ सीख सकें, ताकि ज़िंदगी में एक सुकून आ सके, एक प्यार उत्पन्न हो सके, एक नई जानकारी मिल सके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं तो केवल आप लोगों के लिए ही उपदेश दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम उसको खुद धारण करते हैं ज़िंदगी में पहले, फिर हम उसको बोलने की कोशिश करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि पाप और अपराध। पाप क्या है और अपराध क्या है, पाप को हम कैसे पहचानें और अपराध को हम कैसे पहचानें। तो अपराध के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम सिर्फ पाप के बारे में बात करेंगे कि हम पाप को कैसे पहचानें और पाप से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे हम उससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन पाप को पहचानना बहुत ज़रूरी है पहले, कि पाप को हम कैसे पहचानें। और पाप एक बहुत सारे दुनिया के अंदर फैली हुई चीज़ें हैं। भारत के अंदर खास करके पाप और अपराध दोनों को इंसान पाप ही समझता है। और ख़ास करके आप जानते हैं कि जो अपराध करते हैं लोग, वही ये भी कह बैठते हैं कि हमसे पाप हो गया। अपराध करने के बाद में इंसान बोलता है कि हमसे पाप हो गया, लेकिन पाप असल में क्या होता है। बहुत सारे आप सभी ने देखा होगा कि कोई गंगा जी स्नान करते हैं, दुनिया भर के दिन रात गलत काम करने के बाद में गंगा जी स्नान, यमुना स्नान या और बहुत सारी नदियां हैं जिनका स्नान करते हैं, तो स्नान करके समझते हैं कि उनके पाप धुल गए, ऐसा वो लोग मानते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है ये कि पाप और अपराध। तो पाप को हम जानना चाहते हैं कि पाप क्या है, अपराध के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तो पाप किसे कहते हैं और पाप से कैसे बचें, इस पर टॉपिक पर हम बात करेंगे, खुलासा करेंगे थोड़ा सा कि पाप होता क्या है। पाप को हम जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक हम उसको कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं। पाप को हम जब तक जानेंगे नहीं तो हम उससे को कैसे पहचान करके उसको हम दूर हो सकते हैं। पाप को अगर हम ये समझते हैं कि जो ये कि खेल है या पाप तो हो जाता है, ये कुदरत का खेल है, ऐसा तो बहुत सारे मानते हैं। लेकिन हमारा जो ओपिनियन है वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाप क्या होता है। बहुत सारे लोग पाप करके स्नान करते हैं और कहते हैं कि हम पवित्र हो गए। लेकिन बाबा फरीद जी भी कहते हैं और बाबा कबीर दास जी कहते हैं इसके बारे में। बाबा कबीर दास जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर स्नान करने से पाप उतर जाता है या स्नान करने से गति मिल जाती है, तो वो क्या कहते हैं कि जल के मैदन जे गत हुए, नित नित मेंढक नावे, तैसे ओय नर
फिर जो नहीं आवे। जैसे मेंढक तैसे वो नर, फिर जो नहीं आवे। वो कहते हैं बाबा फ्री कबीरदास जी, कह रहे अगर पाप धुल जाता है या स्नान करने से, तो जैसे मेंढक है, अगर उसकी गति नहीं हो रही है कि वो जैसे पानी में दिन रात स्नान करता है रहता है, उसकी कभी गति नहीं हुई है। अब क्या बाबा कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे नर जैसे मेंढक तैसे वो नर, फिर जो नहीं आवे। अब यहाँ जोनी का जो मतलब है, जोनी का मतलब ये होता है, बहुत सारी व्याख्या जो है हम अपने हिसाब से करेंगे उसको, लेकिन व्याख्या जो है अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से रखी है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि पाप क्या होता है, तो पाप की जड़ क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है पाप, इस पर बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अगर जैसे मेंढक तैसे वो नर, फिर जो नहीं आवे। अगर इसको ऐसा मान लेते हैं कि जूनी जो है 84 लाख जूनी है, 84 लाख जून भुगत कर इंसान की जूनी मिलती है, ऐसा मानते हैं बहुत सारे। और गुरबाणी के अंदर भी लिखा है कि लख 84 जौन पाई तब ये मानस देही पाई। मतलब उसमें कहते हैं कि 84 लाख जौन के बाद में, लेकिन ये कुदरती जानता है कि कितनी जूनिया है, गुरबाणी भी कहती है। और लेकिन किस जूनी में कौन सा आया है ये महापुरुष जानते हैं, और कौन सी जूनी में से निकल कर कैसे आया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि पाप क्या होता है। हमें जूनी से इससे कोई मतलब नहीं है कि मर के बाद में कहाँ जा रहा है या कहाँ से कोई आया है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मरने के बाद में किसने जाना है क्या होगा, मरने से पहले क्या थे हम, उसने किसने जाना। लेकिन महापुरुषों ने अपने हिसाब से दिया है, लेकिन हम उसको नहीं, हम उस दूसरे तरीके से देखते हैं। हम महापुरुषों की बातों को पूर्णतः सही मानते हैं, लेकिन उनका अंदाज़ा सोचने का एक डिफरेंट है, क्योंकि वो अल्लाह ताला गॉड के साथ मिले हुए हैं। लेकिन हम जब ये वहाँ तक पहुँचेंगे तब हम शायद सोच पाएँ इस पर। लेकिन हम महापुरुषों की जो बुद्धि है वो है वाहिगुरु अकाल पुरख के साथ में जुड़ी हुई है, तो उस पर हम किंतु परंतु नहीं कर सकते। और लेकिन अपनी बात हम आप सभी के सामने रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जैसे नर जैसे मेंढक तैसे वो नर, फिर जो नहीं आवे। जैसे इंसान हर साल गंगा जी स्नान करने जाता है, फिर के घूम के जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, तो ये क्या है कि अगर पाप अगर धुल जाते एक बार के स्नान करने से तो धुल गए, तो बार बार स्नान क्यों हो रहा है, तो बार बार क्यों स्नान करता है। तो क्या कहते हैं कि कैसे गत होवेगी इंसान की जो गत है पाप। पहले पाप के बारे में जानना चाहते हैं, पाप क्या है। तो पाप जो है हमारे हिसाब से हो सकता है आप लोगों का डिफरेंट विचार हों, आप लोगों के अलग विचार हों, आप लोग अलग तरीके से सोच सकते हैं, हमारा सोचने का तरीका अलग है। हो सकता है कि हमारा तरीका गलत हो सकता है, हो सकता है कि हमारा तरीका सही ना हो। लेकिन आप इसको अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमने जो बोला है वो गलत है। उसको अगर उससे आपसे कोई हमें सीखने को ज्ञान मिल जाए तो हम उसको सीखेंगे, और अगर हमें आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो हमारा ओपिनियन है ये पर्सनल है, इससे हम किसी को इस सहमत हो इससे नहीं हो, ये हमें कोई इस बात की परवाह नहीं है। लेकिन क्या है कि हम चाहते हैं कि इस दुनिया के अंदर से एक नफ़रत की जो आग फैली है, ये पाप पुण्य की जो गलत जो तरीका बताया है लोगों ने, जो धार्मिक लोगों ने गलत तरीके से पाप को बताया है, उससे उस चीज़ से इंसान बाहर निकल सके, ऐसा हम चाहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता एक पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा काम करता है जो नई नई चीज़ को लेकर आता है सामने। तो ये नई चीज़ है कि सबके सामने जो पाप और पुण्य क्या है, पाप और अपराध क्या है। तो पाप क्या है, तो इस पर बात कर रहे हैं। पाप मेरे हिसाब से क्या होता है, पाप जो होता है जब इंसान गलत सोचता है, जब इंसान गलत सोचता है और शरीर के द्वारा उसको कर दिया जाता है। जब तक इंसान उसको मन में सोच रहा है, जब तक इंसान
किसी गलत बात को मन के अंदर सोच रहा है, जब तक इंसान गलत विचार मन में लेकर घूम रहा है, जब तक इंसान गलत विचारों को अंदर अंदर बुन रहा है कि मैं करूँगा इसको, तब तक वह मेरे हिसाब से पाप है। जब तक इंसान गलत लोगों के साथ बैठकर गलत बातें सुन रहा है, तब तक वो पाप है। जब तक इंसान गलतियों को छुपा रहा है, तब तक वह पाप है। जब तक इंसान गलत बातों को अंदर ही अंदर फैला रहा है, तब तक वो पाप है। लेकिन क्या है, जब वह गलत बातें शरीर के द्वारा की जाती हैं, जब वह गलत बातें शरीर के द्वारा करके अपने आप को महसूस करता है इंसान, मैंने कोई अच्छा काम किया, तो ये हो जाता है अपराध। तो अपराध के बारे में हम बात करेंगे बाद में, लेकिन आज सिर्फ पाप के ऊपर ही बात करेंगे और पाप से बच कैसे सकते हैं, तो इस पर लास्ट में बताएंगे। लेकिन गलत बातों को मन में धारण कर लेना ही पाप है। गलत शिक्षाओं को मन में सोचना ही पाप है। गलत अगर ये सोच रहे हैं कि हमें जीव को मारकर पाप है, ये गलत बात है, क्योंकि जीव को मारना, इंसान को मारना, ये हत्या है, ये अपराध है। तो इससे जो है पाप क्या है, पाप हमारे मन के अंदर जो चलता है। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि अगर हमने किसी की धी या बच्ची या बहन के बारे में कोई गलत सोचा, तो वो हमारे लिए पाप है। अगर हमने सोचा कि हम किसी जीव की हत्या करेंगे, तो वह पाप है। अगर हम सोच रहे हैं कि हम किसी की जेब काटेंगे, तो वह पाप है। अगर हम सोच रहे हैं किसी का डाका मारेंगे, तो वह पाप है। अगर हम सोच रहे हैं कि किसी को आने वाले वक्त में इतना नुकसान पहुंचाएंगे, तो वह पाप है। अगर हम सोच रहे हैं कि दूसरे को गिराने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, तो ये पाप है। अगर दूसरे को सोच रहे हैं कि हम दूसरे को गिराकर खुशी महसूस कर रहे हैं, तो ये पाप है। अगर ऐसा सोच रहे हैं कि दूसरे इंसान आगे ना बढ़े, हम आगे बढ़ते जाएं, तो ये पाप है। अगर सोच रहे हैं कि दूसरों को घाटा देने के लिए हम सब कुछ करें, तो ये पाप है। अगर दोस्त सोच रहे हैं कि हम दूसरे के रूप रंग के ऊपर देखकर उसको हम जलस कर रहे हैं, तो ये पाप है। अगर हम सोच रहे हैं कि दूसरे इतने सुंदर क्यों और हम कितने करूप क्यों है, दूसरे इतने करूप क्यों, एकदम सुंदर क्यों है, तो ये भी पाप ही है। तो पाप जो है, जब तक मन के अंदर गलत विचारें चल रही हैं, जब तक मन के अंदर गलत हम सोच रहे हैं, जब तक हम गलत बातों को अंदर धारण किए हैं, जब तक हम गलत बातों को सुन रहे हैं, जब तक हम गलत क्या, अगर गलत को हम देखें कि गलत क्या होता है और सही क्या होता है, तो गलत तो सही, इसका भी हमने परख आने वाले वक्त में बताएंगे कि गलत क्या है और सही क्या है। लेकिन तुक मात्रा अभी बता देते हैं। झूठ बोलना, बेईमानी करनी, भ्रष्टाचार करना, बलात्कार करना, ये सब के सब जो गलत बातें हैं। और गलत बात तभी इंसान करता है कि पहले उसको मन में सोचता है, मन में सोचकर दिन रात उस पर काम करता है, दिन रात ये बनाता है, तैयारी करता है इसको कि मैं कैसे करूँ, कैसे इसको नुकसान पहुँचाऊँ, दिन रात में लगा रहता है। जब वह शरीर के द्वारा कर दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि पाप करने से, अपराध करने से पहले मन उसको सोचता है, मन के अंदर उसके जो चलता है कि हम कैसे करें। मन के अंदर ये उदाहरण चलते हैं कि हम इसको कैसे अंजाम देना है, मन के अंदर ये चलता रहता है कि हम इसको समाप्त कैसे करें। तो ये पाप है। अगर इसको पाप को हमें रोकना है, अगर पाप को अपराध बनने से रोकना है, अगर पाप को करने से अपने शरीर को रोकना है, तो हमें हमारे जो बुरे प्लान हैं उनको बदलना होगा। अगर हम गलत सोच रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं कि अब इसको गिराकर हम आगे बढ़ेंगे, तो ये गलत बात होगी। इसको बदल दीजिए, क्योंकि अगर दूसरों को गिरा कर आगे बढ़ना चाहते हैं जो लोग, वो ज़्यादा लंबे नहीं चल पाते, इन्हें ठोकर खा कैसे गिरते हैं कि दुनिया के अंदर उनका सिर्फ नामो निशान मिट जाता है।
तो पाप जो है, पाप को सुधारने के लिए, पाप ही अपराध है। पाप अगर ये शरीर के द्वारा किया जाए तो वह अपराध बन जाता है। जब तक मन के अंदर है गलत बात, वह पाप है। तो पाप जो है हम कैसे सुधार कर सकते हैं? गुरबाणी, जो गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी है, उसके अंदर सब कुछ बताया है कि कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि पाप से बचने के लिए सच और ईमानदारी को धारण करें। पाप से बचने के लिए सच्चे महापुरुषों की वाणियों को पढ़ें। पाप से बचने के लिए सच्चे लोगों की कथाएं सुनें। पाप से बचने के लिए सच्चे लोगों से विचार करें। पाप से बचने के लिए सच्चे लोगों को इकट्ठा करके बात करें। पाप ही जिस दिन पाप खत्म हो गया, जिस दिन मन के अंदर से पाप समाप्त हो गया, जिस दिन मन के अंदर से ये द्वेषपना जिसको कहते हैं, दोगलापन कह सकते हैं, ये भी पाप ही है। तो जिसको दोगलापन कहते हैं, ये पाप है। जिस दिन मन के अंदर सच ठहर गया, जिस दिन मन के अंदर ईमानदारी आ गई, जिस दिन मन ने स्वीकार कर लिया सच और ईमानदारी को, उस दिन पाप खत्म हो जाएगा। और पाप ही जिस दिन पाप खत्म हो गया, उस दिन शरीर के अंदर सुकून ही सुकून होगा, चारों तरफ प्यार ही प्यार होगा। और जहाँ प्यार होता है वहाँ कभी नुकसान नहीं पहुँचता किसी को। जहाँ प्यार होता है वहाँ कभी अपराध नहीं होता, वो अपराध नहीं करेगा। पाप ही अपराध बनता है, और अपराध से ही आप सभी समझदार हैं। जब अपराध किया जाता है, या तो उसका जेल खाना होता है या कोई गोली मारता है। तो अपराध से आने वाले वक्त में हम बताएंगे कि अपराध से कैसे बच सकते हैं। लेकिन पाप से हम वाहिगुरु की कृपा से गुरबाणी पढ़कर महापुरुषों के सच्चे विचार सुनकर पाप से बच सकते हैं। ये हम गारंटी के साथ में कह सकते हैं। अगर आप सच और ईमानदारी को मन से अपनाएंगे, सच और ईमानदारी को दिल से अपनाएंगे, सच और ईमानदारी को अपने अंदर बसाएंगे, तो पाप 100% आपके अंदर से कट जाएंगे। तो ये हम गारंटी के साथ में कह सकते हैं, क्योंकि गुरुओं से सीखा है। गुरुओं ने जो हम बात करते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये सब दुनिया में फैल जाए, ताकि दुनिया शांति से अपनी ज़िंदगी जी सके, खुशी से ज़िंदगी जी सके, अपने प्यार से ज़िंदगी जी सके, ऐसा हम चाहते हैं। और ऐसा वाहिगुरु की कृपा से तो ये ज़रूर ऐसे तो हम दुनिया के अंदर फैला रहे हैं। सच ये किसी के काम आकर किसी की ज़िंदगी बदल जाए, यह हमारे लिए अब सौभाग्य की बात होगी। अगर किसी ज़िंदगी पाप करने से बच जाए, तो सच और ईमानदारी को धारण कीजिए मन में, तब पाप कट जाएंगे। और जब पाप कट जाएंगे फिर अपराध भी नहीं होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और अपने कमेंट दें में कि सच और ईमानदारी को अपने मन में बसाकर पाप को जड़ से मिटाइए, और सुखी शांति वाला जीवन अपने अंदर सी पाइए। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और याद रखिए, भाई शुभ मानवता, ये आपका अपना टीवी लाइक करें पेज को। और आप सभी बड़े प्यार से, जो मान सत्कार से जो सुनते हैं, तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का। और उम्मीद करते हैं आप सभी इसी तरह प्यार देते रहेंगे, सुनते रहेंगे। तो थैंक यू सबका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।